हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब फॉर यू में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। आपने आज की ये चारों सवाल देख लिए कंप्लीट, तो आप गुणनखंड करना सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 6, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो क्या तरीका रहता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलूँगा। तो स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, जिसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है x का गुणांक और ये है अचर पद। इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है, 1 है। अब इस एक्स स्क्वायर की गुणांक और 6 का हम अचर पद का हम गुणा करते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 6 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा, मिल गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में हम करते हैं, देखो इसे हम स्टेप नंबर मान रहे हैं 1। स्टेप नंबर 2 में हमें यहाँ चलते हैं, यहाँ पर बीच वाले पद पे। इस बीच वाले पद को हमें दो हिस्सों में तोड़ना होता है, ऐसे दो हिस्से जिनका गुणा करने पर हमें 6 मिल जाए और जोड़ने पर हमें 5x मिल जाए, यानी 5 मिल जाए। तो इसे हम तोड़ सकते हैं 2 और 3 में। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस के 3x। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तीसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x और प्लस के 6, यानी 5x हमने दो हिस्सों में ऐसे तोड़ लिया। अब हो गया, बस इसमें से कॉमन लेना है। देखो इसमें से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 2। अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3। तो 3 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और 3 का 6 में भाग जाएगा 2 बार, तो बचेगा 2। ठीक है, अब दोनों जगह पे x+2 कॉमन हो गया, तो एक कोष्टक में आ जाएगा x+2 और दूसरे में आएगा x+3। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, ये हमारा आ गया आंसर। आइए अब एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 का हम गुणनखंड करते हैं। तो हम किसे कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे कि इसका गुणांक कितना है, 1 है। तो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की हम गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा कितना, 10, क्योंकि 10 का 1 में इंटू करेंगे 10 आएगा, और वो किसका 10 आएगा, माइनस का, किसका, माइनस का। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पद है इसे हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। दो ऐसे हिस्सों में तोड़ते हैं कि जिन्हें जोड़ने पर या घटाने पर हमें माइनस के 3 मिल जाए और गुणा करने पर हमें माइनस के 10 मिल जाए। तो हम इसे तोड़ लेंगे माइनस के 5x और प्लस के 2x में। जब हम 5x और 2x की गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, x मत मानो यहाँ पे, अभी x बाद में मान लेंगे। इसे 5 और 2 में तोड़ लेते हैं, माइनस के 5 और प्लस के 2। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 3, और इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो बनेगा यहाँ माइनस का 10। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10, 2x माइनस के 10। ठीक है, अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। जब इसमें से x कॉमन लोगे तो x माइनस के 5 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर हम प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस के 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा, दोनों ब्रैकेट मिल गए, x माइनस के 5, x माइनस के 5। तो x माइनस के 5 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस के 2। तो ये रहा इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको 50% समझ में आ गया होगा। अब जो बचा 50% वो इन दोनों सवालों को करने के बाद समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की हम गुणा करते हैं तो यहाँ से आएगा 10 इंटू 1 बराबर 10, और 10 किसके आ रहा है, प्लस के 10 आ रहा है। तो इस बीच वाले पद को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि जोड़ने पर तो 5 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 5 और 2 में। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 आएगा।
बस तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है तो इसके पीछे भी एक्स लगा दो 5x, और 2 के पीछे भी एक्स लगा दो 2x, क्योंकि हमें एक्स की टर्म एक्स के पद में चाहिए, और प्लस के 10। इसमें से x कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस के 5, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस के 5। ठीक है, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा। अब दोनों जगह x प्लस 5 बन रहा है, तो x प्लस 5 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ कितना बचेगा x प्लस के 2। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अब आइए मैं आपको आखिरी सवाल करा देता हूँ, और आखिरी सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। आपको याद होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस के बी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। तो अब इससे मिला लो, तो यहाँ से आंसर बनेगा एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1 लिख दो पहले, और बाद में एक्स माइनस के 1 लिख दो। ये इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको गुणनखंड करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना दोबारा से, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लास में। थैंक यू।